दिस इज नॉट मालदीव्स। ये है खूबसूरत लक्षद्वीप, द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 36 द्वीपों यानी 36 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। लक्षद्वीप फेमस है अपने छोटे छोटे द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता और सफेद रेत वाले शांत समुद्री किनारों के लिए, जहां पर देश विदेश के पर्यटक स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और ग्लास बॉटम बोट राइड के साथ साथ समुद्री कछुओं को देखते हैं, डॉल्फिन के साथ तैरते हैं, नारियल के पेड़ों से घिरे जंगलों में लंबी पैदल यात्रा का आनंद लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको लक्षद्वीप टूर प्लान की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। लक्षद्वीप कैसे पहुंचा जाए, लक्षद्वीप जाने के लिए परमिशन और परमिट कहां से मिलेगा, वह कैसे मिलेगा, लक्षद्वीप में कहां कहां घूमा जाए, लक्षद्वीप घूमने के लिए टूर पैकेज आपको लेना चाहिए या नहीं, अगर लेना चाहिए तो कौन सा टूर पैकेज आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन कौन सी टूरिज्म एक्टिविटी आप लक्षद्वीप में कर सकते हो, लक्षद्वीप घूमने के लिए बेस्ट टाइमिंग सीजन कौन सा रहता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो एंड तक बिना स्किप किए देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप भी हमारी इस ट्रैवल कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और अपने इस यूट्यूब चैनल ग्लोब ट्रैवलर विराट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लें। पहले हम लक्षद्वीप के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जान लेते हैं। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर है। लक्षद्वीप के 36 द्वीपों में से सिर्फ 11 द्वीपों पर लोग बसे हुए हैं, बाकी द्वीपों पर टूरिस्ट के अलावा कोई नहीं रहता है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। लक्षद्वीप की लार्जेस्ट सिटी एंड्रोट है। कावरती और एंड्रोट आइलैंड की पॉपुलेशन भी लगभग सेम है और पूरे लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा भी है, जबकि बित्रा आइलैंड की आबादी सबसे कम है जिस पर सिर्फ 271 लोग रहते हैं। लक्षद्वीप के सभी द्वीपों की कुल जनसंख्या सिर्फ 64,000 के आसपास ही है, जिसमें से मुस्लिम आबादी 96% है, 2% हिंदू धर्म के लोग और 2% अदर रिलीजन के लोग रहते हैं। लक्षद्वीप के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन नॉर्दर्न साइड में आगाती, बंगाराम और थिनाकारा मुख्य रूप से हैं, जबकि साउदर्न साइड में मिनिकोय, कावरती और कल्पेनी आइलैंड फेमस हैं टूरिज्म के लिए। मिनिकोय द्वीप से मालदीव्स के हुआराफूसी आइलैंड की दूरी सिर्फ 135 किलोमीटर है, यानी लक्षद्वीप के बिल्कुल नज़दीक ही मालदीव्स पड़ता है। लक्षद्वीप में एक एयरपोर्ट है जो कि आगाती आइलैंड पर है। लक्षद्वीप में वो टूरिस्ट आते हैं जो शांत वातावरण के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता को देखना पसंद करते हैं। खासकर हनीमून कपल के लिए बहुत खूबसूरत यूनिक एहसास देने वाली जगह है लक्षद्वीप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लक्षद्वीप कैसे पहुंचा जाए। लक्षद्वीप पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको केरला के कोच्चि आना पड़ेगा। कोच्चि आप देश के किसी भी कोने से ट्रेन या फ्लाइट द्वारा आ सकते हैं। कोच्चि में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कोच्चि के एर्नाकुलम में एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन है, जहां की टिकट आप ले सकते हो। कोच्चि आने के बाद आपको लक्षद्वीप जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी मिल जाएगी और क्रूज शिप द्वारा आप जाना चाहते हैं तो कोच्चि से लक्षद्वीप जा सकते हैं। कोचीन से लक्षद्वीप के आगाती आइलैंड के लिए आपको फ़्लाइट बुक करनी पड़ेगी। फ़्लाइट टिकट आपको लगभग 5,500 रुपये के आसपास मिल जाएगी। क्रूज शिप में अगर आप जाना चाहते हो तो 3 तरह की टिकट क्रूज शिप के लिए होती हैं, जो क्रूज बोट शिप भी बोल सकते हो या फिर आप शिप भी बोल सकते हो। बंक क्लास, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। बंक क्लास की टिकट सबसे सस्ती रहती है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की टिकटें थोड़ी महंगी रहती हैं। कोच्चि से क्रूज शिप या फ्लाइट द्वारा लक्षद्वीप जाने से पहले आपका सबसे ज़रूरी काम जो है वो है लक्षद्वीप जाने के लिए परमिशन और परमिट लेना। लक्षद्वीप जाने के लिए परमिशन और परमिट आपको कोच्चि में स्थित स्पोर्ट ऑफिस यानी लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से लेना होगा। इसके लिए आपको आपका एक आईडी प्रूफ प्लस एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पे करना होता है। परमिट मिलने के बाद आपको वो परमिट वाला पेपर अपने साथ रखना है, जो आपको क्रूज शिप में जा रहे हो तो क्रूज शिप पे दिखाना पड़ेगा और फ्लाइट में अगर जा रहे हो तो कोचीन एयरपोर्ट पर आपको दिखाना पड़ेगा। वो परमिट पेपर शो करने के बाद ही आपको क्रूज शिप और फ्लाइट में बोर्ड करने दिया जाएगा। अगर आपने किसी कंपनी के से टूर पैकेज ले रखा है तो आपका परमिट और परमिशन का सारा काम आपकी टूर पैकेज कंपनी करवा के आपको दे देगी। क्रूज शिप से मालदीव जाने की अगर बात करें तो मुंबई और गोवा से भी बहुत सारी क्रूज शिप कंपनी ऑपरेट करती हैं, जो कि लक्षद्वीप के द्वीपों पर आपको घुमाती हैं। कोर्डिला क्रूज कंपनी इस समय इंडिया में बहुत फेमस है, जो आपको लग्जरी शिप में
टूर प्रोवाइड करवाती है। लक्षद्वीप तक अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो आपकी फ़्लाइट अगाती आइलैंड पर लैंड करेगी। अगाती पहुंचने के बाद आप अगाती और नज़दीक लगते बंगाराम आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगाती से बंगाराम तक फेरी बोट आपको मिल जाएगी जो कि थोड़ी कॉस्टली होती है। बंगाराम आइलैंड पर आप स्कूबा डाइविंग, कायाकिंग, स्नॉर्कलिंग, ग्लास बॉटम बोट राइड का मज़ा ले सकते हो। इसके अलावा भी आप बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो। इन सभी वाटर एक्टिविटी के कॉस्ट प्राइस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बंगाराम बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जहां पर प्राकृतिक सुंदरता को आप निहार सकते हो। होटल और रिसोर्ट्स भी आपको यहां बहुत मिल जाएंगे। खाना पूरे लक्षद्वीप में ही आपको थोड़ा कॉस्टली मिलने वाला है। अगाती और बंगाराम आइलैंड एक्सप्लोर करने के बाद आप साउदर्न साइड में मिनिकोय, कावरथी, कल्पेनी आइलैंड घूम सकते हो। मिनिकोय आइलैंड जाना जाता है अपने सफ़ेद रेतीले बीचों और 300 फीट ऊंचे लाइट हाउस के लिए। कदमत आइलैंड फेमस है अपने ब्लू लेगून्स और लोकल सी फूड के लिए। कावरती आइलैंड पर आप मरीन म्यूजियम में मरीन रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स देख सकते हो। पीटी आइलैंड पर आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हो, समुद्री पक्षियों का झुंड देख सकते हो। अमीनी बीच पर आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और कोरल सैंडस्टोन का मज़ा ले सकते हो। एंड्रोट आइलैंड अपने संत उबैदुल्ला की कब्र और बौद्ध खंडहरों के लिए जाना जाता है। बंगाराम से कावरती जाने के लिए फेरी बोट में 3000 रुपये तक लगते हैं। होटल और रिसोर्ट्स आपको सभी आइलैंड पर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि लक्षद्वीप घूमने के लिए और फुली इंजॉय करने के लिए आपको लक्षद्वीप टूर पैकेज लेना चाहिए या फिर रैंडमली खुद से ही घूमना चाहिए। अगर आप बिना टूर पैकेज लिए घूमते हो तो आपको परमिट खुद लेना पड़ेगा। फ्लाइट या फिर क्रूज बोट लक्षद्वीप जाने के लिए खुद बुक करनी पड़ेगी। जिस भी आइलैंड पर जाने का प्लान है वहाँ होटल और रिसोर्ट खुद बुक करना पड़ेगा। होटल आपको 3000 रुपये से 10,000 रुपये तक में पड़ेगा। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए एंट्री परमिशन और फेरी बोट की टिकट भी खुद ही बुक करनी पड़ेगी। इसके अलावा खाना पीना और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए खर्चा वो अलग से। अगर आप अगाती, बंगाराम और कावरती घूमना चाहते हो तो कम से कम 5 दिन का समय लगेगा। और अगर आप इन तीनों आइलैंडों पर घूमने के साथ साथ कदमत, कल्पेनी और मिनिकोय आइलैंड भी घूमना चाहते हो तो आपको कम से कम 8 दिन लगेंगे अगर अच्छे से एंजॉय करना है तो। लेकिन अगर आप लक्षद्वीप टूर पैकेज लेते हो जो कि किसी ट्रैवल एजेंसी से अगर आप बुक करते हो तो उसमें आपको टूर पैकेज लेने पर आपका लक्षद्वीप घूमने का परमिट, आने जाने का टिकट, रहने व खाने पीने व स्टे के लिए होटल, लक्षद्वीप की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने का बंदोबस्त सब कुछ टूर पैकेज में इंक्लूड रहता है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यह है कि आप अगर हनीमून पर या फिर फैमिली के साथ टूर पर जा रहे हो तो आपको टूर पैकेज लेना चाहिए। लेकिन अगर आप सोलो यानी अकेले घूमने जा रहे हो तो आप मेरे बताए टूर प्लान से खुद ही सब कुछ बुक करके जा सकते हो। क्रूज बोट या शिप में जब आप कोच्चि से लक्षद्वीप जाते हो तो यह समुद्री रास्ता बहुत रोमांचक होता है, बहुत मज़ा आता है, लेकिन कई बार सी सिकनेस भी हो जाती है। गवर्नमेंट टूर पैकेज की अगर बात करें तो समुद्रम पैकेज बहुत फेमस है जिसमें गोल्ड और डायमंड 2 तरह के टूर पैकेज होते हैं जो कि 4 नाइट 5 डेज का ट्रिप होता है जिसमें कोच्चि से लक्षद्वीप और फिर वापस लक्षद्वीप से कोच्चि तक इसमें इंक्लूड रहता है। नाइट स्टे आपका शिप में ही रहता है। समुद्रम के डायमंड टूर पैकेज की कीमत 37,500 रुपये है जबकि गोल्ड टूर पैकेज का प्राइस 28,500 रुपये का रहता है। अगर आप कोई प्राइवेट टूर पैकेज लेते हो तो 5 डेज का टूर पैकेज 40,000 से 50,000 रुपये में आपको पड़ेगा। 3 से 4 आइलैंड उसमें कवर करवाए जाते हैं। होटल स्टे, आना जाना इंक्लूड रहता है। वाटर एक्टिविटी और खाना पीना आपको खुद के पैसों से करना पड़ेगा। लक्षद्वीप घूमने के लिए बेस्ट सीजन टाइमिंग रहता है अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक। तो अब आपकी इच्छा है कि आप लक्षद्वीप खुद से घूमना चाहते हो या फिर टूर पैकेज बुक करके। अगर लक्षद्वीप टूर प्लान व बजट से रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली हमसे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले एक प्यारी सी कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे मुझे और भी अच्छी ट्रैवल इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो जुड़ जाइए हमारी इस खूबसूरत ट्रैवल कम्युनिटी से और ग्लोब ट्रैवलर विराट के साथ लीजिए मज़ा दुनिया घूमने का। इसके अलावा भी हमारे यूट्यूब चैनल पर केरला टूर सीरीज़
और गोवा टूर सीरीज की बहुत सारी वीडियोज हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हो। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।